पारमार्थिक उन्नति के लिए आज एक नया किताब आपके लिए लाया हूं। उस किताब का नाम है साकार दिव्यता, भगवान की खोज में। आइए इस किताब को यथारूप एज इट इज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बुक इंट्रोडक्शन। जीवन का अद्वितीयता का साकार रूप, साकार दिव्यता, भगवान की खोज में एक अद्वितीय यात्रा है जो हमें भगवान की प्राप्ति की ओर मार्गदर्शन करती है। यह पुस्तक आपको आध्यात्मिक उन्नति के राजमार्ग पर लेकर जाएगी, जिससे आप अपने जीवन को सच्चे अर्थ में पूरा कर सकते हैं। इस पुस्तक में हम जानेंगे कि भगवान का अनुभव कैसे किया जा सकता है और कैसे हम अपने जीवन को आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। विभिन्न योग मार्गों, ध्यान की तकनीकों और आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से हम भगवान के साकार स्वरूप की अनुभूति करेंगे। चैप्टर 1। सृष्टि का आरंभ। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, वहां आकाश से लेकर पृथ्वी तक एक अद्वितीयता बसी थी। इस अद्वितीयता की गहराइयों में ही भगवान का आत्मा बसा हुआ था। यह अद्वितीयता न केवल सृष्टि के आरंभ को सूचित करती है, बल्कि हमें भगवान की अनंत शक्तियों की भी अनुभूति कराती है। सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर इसके स्थिति तक का सफल परिचय हमें यहां मिलेगा। इस यात्रा में हम अपनी आत्मा को भगवान के साथ संगीतित करेंगे और उसकी अद्वितीयता के साकार रूप को पहचानेंगे। चैप्टर 2। भक्ति का मार्ग। भगवान की खोज में आगे बढ़ते हुए हम अब भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। भक्ति वह अद्वितीय बांधन है जो हमें भगवान से जोड़ता है और हमें उसके प्रेम में लीन करता है। यह अनुभव बताएगा कि भक्ति का मार्ग कैसे अद्वितीयता का एहसास करवाता है और कैसे हम अपनी आत्मा को उस महान शक्ति से जोड़ सकते हैं। भक्ति का मार्ग हमें उस आदि अनंत सत्य की ओर ले जाता है, जिससे हम अपने चित्त को शुद्ध करके भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण की अवस्था में पहुंच सकते हैं। इस योग में हम भक्ति, पूजा और कर्म के माध्यम से भगवान के साकार रूप की आराधना करते हैं, जिससे हमारा चित्त निरंतर उसकी स्मृति में रहता है। चैप्टर 3। ध्यान और साधना। ध्यान और साधना का मार्ग भगवान के साकार रूप के साथ अपनी आत्मा को मिलाने का एक अद्वितीय तरीका है। इस योग में हम अपने मन को शांत करके भगवान के साथ एक होते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने चित्त को अनंत सत्य की ओर मोड़ते हैं, जिससे हमें भगवान का अनुभव होता है। साधना के द्वारा हम अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में बदलते हैं। इसमें विभिन्न योगाभ्यास, मंत्र जप और आत्मनिग्रह की तकनीकें शामिल होती हैं, जो हमें भगवान के साकार स्वरूप के साथ जोड़ती हैं। यह योग हमें अद्वितीयता की अनुभूति में ले जाकर हमारे जीवन को एक नए स्तर पर ले जाता है। चैप्टर 4। भगवद गीता में अद्वितीयता। इस योग में हम भगवद गीता के महत्वपूर्ण शिक्षाओं की ओर बढ़ते हैं, जो अद्वितीयता की अद्वितीय ज्ञान को हमें सिखाती है। गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई एक महत्वपूर्ण संवाद है, जिसमें अद्वितीय तत्वों का अध्ययन होता है। गीता के माध्यम से हम जीवन के विभिन्न पहलुओं में कैसे अद्वितीय तत्वों को अपना सकते हैं, यह सीखते हैं। अर्जुन के धर्म संकट में भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों से हम जीवन के सभी पहलुओं में सुख और शांति का साकार अनुभव कर सकते हैं। चैप्टर 5। प्रेम और सेवा का महत्व। इस अद्वितीयता की यात्रा में हम अब प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलेंगे। भगवान की साकार दृष्टि में हमें अपने सभी जीवों में भगवान का स्वरूप देखने का अद्वितीय अनुभव होता है। प्रेम और सेवा के माध्यम से हम अपनी आत्मा को उस दिव्यता से मिलाते हैं जो हर प्राणी में विद्यमान है। प्रेम का मार्ग हमें भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम की अद्वितीय भावना में ले जाता है। सेवा के माध्यम से हम अपनी सभी प्राणियों के साथ एकता महसूस करते हैं और उनकी सेवा में हम भगवान की सेवा करते हैं। चैप्टर 6। गुरुकुल, आत्मा की शिक्षा। इस योग में हम गुरुकुल का मार्ग अपनाएंगे, जहां हम अपनी आत्मा को शिक्षित करेंगे और आध्यात्मिक ज्ञान की गहराइयों में प्रवेश करेंगे। गुरुकुल में हम अपने आचार्य से अद्वितीयता के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे और अपनी आत्मा को उजागर करने के लिए अनुभवों की साझा करेंगे। आचार्य के मार्गदर्शन में हम सत्य की ओर बढ़ते हैं और उनके शिक्षाओं से हमें आत्मा की शुद्धि का मार्ग प्राप्त होता है। गुरुकुल का यह मार्ग हमें आत्मा की महत्वपूर्ण शिक्षा में ले जाता है, जिससे हम अपनी आत्मा की सच्ची पहचान करते हैं और उसके साथ एक होते हैं।
चैप्टर 7 सत्य और अहिंसा का मार्ग। इस अध्याय में हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, जो हमें अद्वितीयता के सिद्धांतों को प्रैक्टिकल रूप से अपनाने का तरीका सिखाएगा। सत्य में रहकर हम अपनी आत्मा को उजागर करते हैं और अहिंसा के माध्यम से हम अपने चित्त को शुद्ध करके अद्वितीयता की अनुभूति करते हैं। सत्य और अहिंसा का मार्ग हमें सच्चे आत्मिक समृद्धि की दिशा में बढ़ाता है। यह हमें बताएगा कि कैसे हम अपने जीवन में सत्य को स्थापित कर सकते हैं और अहिंसा के माध्यम से कैसे हम सभी प्राणियों के साथ समरसता में रह सकते हैं। चैप्टर 8 भगवान के साकार रूप। इस अध्याय में हम भगवान के साकार रूप के आदर्श की ओर बढ़ते हैं। यह अध्याय हमें बताएगा कि भगवान का साकार रूप हमारे जीवन में कैसे प्रकट होता है और हम उससे कैसे जुड़ सकते हैं। भगवान के साकार रूप का अनुभव करने से हमारा चित्त प्रशांति से भरा रहता है और हम जीवन के सभी पहलुओं में भगवान के साथ एक महसूस करते हैं। इस अध्याय में हम अपने आत्मा को उस दिव्य सत्य के साथ मिलाते हैं जो हमें सच्चे धर्म का अनुभव कराता है। चैप्टर 9 आत्मा का आत्म अनुभव। इस अध्याय में हम अपने आत्मा के अनुभव में बढ़ते हैं, जो हमें अद्वितीयता के सिद्धांतों को अपनी अंतरात्मा में महसूस कराता है। आत्मा का आत्म अनुभव करके हम अपनी अद्वितीयता की असीम सीमा में बसते हैं। आत्म अनुभव के माध्यम से हम अपनी अंतरात्मा में छिपी अद्वितीयता को पहचानते हैं और अपने सभी कर्मों में भगवान के साथ एक महसूस करते हैं। इस अध्याय में हम अपनी आत्मा के आदर्श की खोज में निरंतर बढ़ते हैं और उससे मिलकर अपने जीवन को सच्चे आनंद की दिशा में प्रवृत्त होते हैं। चैप्टर 10 मोक्ष की प्राप्ति। इस अध्याय में हम मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं, जो हमें संसार के बंधनों से मुक्ति प्रदान करता है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का अद्वितीय सत्य में लीन होना और संसार के चक्र से मुक्त होना। इस अध्याय में हम अपनी आत्मा को मोक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के उपायों का अध्ययन करते हैं। मोक्ष का सच्चा मार्ग अनुष्ठान, विचार और प्रेम के माध्यम से जाता है। हम अपने जीवन को आत्मा की मुक्ति की दिशा में परिणामी बनाने के लिए योग्यता की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 11 संसार का साकार चित्र। इस अध्याय में हम संसार के साकार चित्र की चर्चा करते हैं, जिसमें हम जीवन के समस्त पहलुओं को देखते हैं। संसार एक अनंत चक्र है, जिसमें जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र वृद्धि होती है। संसार के साकार चित्र के माध्यम से हम जीवन के अनित्यता और अद्वितीयता की अद्भुतता को समझते हैं। हम यह देखते हैं कि भगवान का साकार रूप सभी चीजों में है और हमें संसार के विभिन्न पहलुओं में भगवान के साथ एकत्व की अनुभूति करनी चाहिए। चैप्टर 12 प्रार्थना और उपासना का सार। इस अध्याय में हम प्रार्थना और उपासना के मार्ग पर गहराई से बातचीत करते हैं, जो हमें भगवान के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करने का तरीका सिखाते हैं। प्रार्थना और उपासना का सार है भगवान के साथ संबंध बनाए रखने का एक अद्वितीय तरीका। इन मार्गों के माध्यम से हम अपनी आत्मा को उजागर करते हैं और भगवान के प्रति हमारा प्रेम और भक्ति बढ़ता है। चैप्टर 13 अनुग्रह और शक्ति। इस अध्याय में हम अनुग्रह और शक्ति के मार्ग पर ध्यान देते हैं, जो हमें भगवान के अनुग्रह से युक्त करता है और हमें आत्मा की शक्ति प्रदान करता है। अनुग्रह के माध्यम से हम भगवान के प्रति कृतज्ञता और प्रेम बढ़ाते हैं, जो हमें उसके साथ एकत्व में ले जाता है। शक्ति के मार्ग से हम अपनी आत्मा को सच्चे आत्मनिर्भरता का अनुभव करते हैं, जो हमें संसार के समस्त चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। चैप्टर 14 भक्ति की महिमा। इस अध्याय में हम भक्ति की महिमा पर चर्चा करते हैं, जो हमें भगवान के प्रतिपूर्ण समर्पण में लेकर उसके साथ एक महत्वपूर्ण संबंध बनाती है। भक्ति की महिमा में हम जीवन के सभी पहलुओं में भगवान के साथ एकत्व की अनुभूति करने का मार्ग सीखते हैं। भक्ति के माध्यम से हम अपनी आत्मा को उजागर करते हैं और भगवान के प्रतिपूर्ण समर्पण में रहकर सुख और शांति की प्राप्ति करते हैं। चैप्टर 15 अद्वितीय ब्रह्म का अनुभव। इस अध्याय में हम अद्वितीय ब्रह्म के अनुभव की ऊंचाइयों में बढ़ते हैं, जो हमें सच्चे आत्मा का अनुभव कराता है। अद्वितीय ब्रह्म हमारी अंतरात्मा में बसा होता है और हमें सभी चीजों के पीछे एक एक दिव्य सत्य को दिखाता है।
आत्मनिग्रह से हम अपने मन को शांत करते हैं और अपनी आत्मा को प्रशांति में ले जाते हैं। सच्चा धर्म का अनुष्ठान करके हम अपने जीवन को सत्य, नैतिकता और प्रेम की दिशा में मोड़ते हैं। अद्वितीयता की आराधना से हम अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का एक नया तरीका खोजते हैं। हम अपनी पूजा में और साधना में अद्वितीयता के सत्य का अनुभव करते हैं और भगवान के साथ एक होते हैं। इस संतुलित और अद्वितीय जीवन के मार्ग पर चलते हुए हम अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति, प्रेम और शांति की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। ये हमें सच्चे आनंद और संबंध का अनुभव कराता है और हमें अद्वितीयता के सत्य में ले जाकर अपने कर्मों का संबंध बना देता है। इस पुस्तक के माध्यम से हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे और आत्मा के अद्वितीय सत्य की खोज में निरंतर बढ़ेंगे। यह हमें सच्चे धर्म, प्रेम और समर्पण की अनुभूति कराएगी और हमें अद्वितीयता के सत्य का अनुभव करने का साहस देगी। चलिए इस अद्वितीय यात्रा में हम सभी को साथ ले चलें और अद्वितीयता के सत्य में रुचि पैदा करें। धन्यवाद।